देखिए फ्रेंड्स, आज के ज़माने में इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप इंग्लिश की किताबें पढ़ना हो या किसी का नाम लिखना हो, पढ़ना हो तो आप सीख सकें। ठीक है, तो चलिए जो है मैं शुरू करती हूँ आज की क्लासेस। देखिए, ऊपर लिखा है अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलने का नया नियम। तो मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको पढ़कर उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग बताने वाली हूँ। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है LAP। ठीक है, LAP को हम क्या पढ़ते हैं? लैप। लैप का हिंदी मतलब होता है गोद। तो यल को हम ला लिखेंगे। देखिए, ए की मात्रा दी हुई है तो ए हो गया। पी के लिए पा, तो उसका हिंदी मीनिंग हो गया गोद। लैप का हिंदी मीनिंग हो गया गोद। MAN, मैन। मैन लिखा है, मैन का हिंदी मतलब होता है आदमी। तो यम के लिए हम मा लिखते हैं और ए है तो ए की मात्रा हो गया, यन है तो ना हो गया, तो हो गया क्या? मैन। मैन मतलब आदमी। यहाँ देखिए अगला वर्ड है मैड, MAD, मैड। तो यम के लिए हम मा लिखे, ए है तो ए की मात्रा हो गई, डी के लिए डा, और इसका हिंदी मीनिंग हो गया पागल। मैड का हिंदी मीनिंग पागल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है MAP, मैप। मैप मतलब वो क्या होता है? देखिए, यम के लिए हम मा लिखते हैं, ए के लिए ए की मात्रा हो गई, पी के लिए पा। मैप का हिंदी मतलब होता है नक्शा। मैप का हिंदी मतलब नक्शा होता है। देखिए, ये लैप मतलब हो गया गोद, मैन मतलब आदमी, मैड मतलब पागल। अब मैप मतलब होता है नक्शा। मैप का हिंदी मतलब नक्शा होता है। देखिए, लिखा है COD, कोड। तो सी के लिए हम का लिखते हैं, ओ है तो अ की मात्रा हो गई, डी के लिए हम डा लिखे तो कोड हो गया। कोड का हिंदी मतलब कार्ड होता है, जो अक्सर हम शादी के कार्ड देते हैं या फिर किसी कंपनी का कार्ड होता है, तो इस तरह से उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड। ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है COD, कॉड। देखिए, लिखा है DOG, डॉग। तो डी के लिए हम डा लिखे, ओ है तो आ की मात्रा हो गई, जी के लिए गा, तो डॉग का हिंदी मतलब कुत्ता होता है। LOG, लॉग। LOG, लॉग। यल के लिए ला हो गया, ओ है तो आ की मात्रा हो गई, जी के लिए गा हो गया, लॉग। लॉग का हिंदी मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा। ठीक है, लकड़ी का लट्ठा। लिखा है HOG, हॉग। क्या लिखा है? HOG, हॉग। एच को हम हाँ लिखे, ओ है तो अ की मात्रा हो गई, और जी के लिए हम गा लिखे तो हो गया हॉग। हॉग का हिंदी मतलब होता है सुअर। हॉग का हिंदी मतलब सुअर होता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है POT, पॉट। POT, पॉट। पी के लिए हम बा लिखे, ओ है तो अ की मात्रा हो गई, टी को हम टा लिख दिए तो हो गया पॉट। पॉट का हिंदी मतलब होता है बर्तन। पॉट का हिंदी मतलब बर्तन होता है। SET, सेट। SET, सेट। यस के लिए सा लिखे, ई है तो ए की मात्रा हो गई, टी के लिए हम टा लिखे, हो गया सेट। सेट का हिंदी मतलब होता है तय करना। सेट का हिंदी मतलब होता है तय करना। ठीक है, देखिए लिखा है WAT, वेट। WAT, वेट। तो डब्लू के लिए हम व लिखे, ई है तो ए की मात्रा हो गई, टी के लिए टा लिख दिए, हो गया वेट। वेट का हिंदी मतलब होता है गीला। वेट का हिंदी मतलब गीला होता है। पॉट मतलब बर्तन। सेट मतलब होता है तय करना। वेट मतलब होता है गीला। ठीक है, वेट मतलब गीला होता है। डॉग मतलब आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट वर्ड है TO2। ठीक है, TO2। तो हम टी के लिए टा लिखे, टी है तो टा लिख दिए, और ओ है तो ऊ की मात्रा हो गई। तो टू का हिंदी मतलब होता है को। टू का हिंदी मतलब को होता है। लिखा हुआ है BUT। BUT को हम बट पढ़ते हैं, बट। ठीक है, बी के लिए हम बा लिखे, बी के लिए हम बा लिखे, और देखिए यहाँ टा लिखा है तो उसके पहले हम यू लिख देते हैं तो UT हो गया। टी के लिए अक्सर टा लिखा जाता है, आप जानते ही हैं। तो बट हो गया। बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। बट का हिंदी मतलब लेकिन होता है। ON, ON को हम आन पढ़ते हैं, आन। ऑन। तो ओ के लिए हम आ लिखे, आ की मात्रा हो गई, यन के लिए ना, तो हो गया ऑन। आन का हिंदी मतलब होता है पर। आन का हिंदी मतलब पर होता है। बी, वाई को हम बाई पढ़ते हैं, बाई। बाई का हिंदी मतलब होता है द्वारा। बी के लिए हम बा लिखते हैं, वाई के लिए या लिखते हैं, हो जाता है बाई। बाई का हिंदी मतलब द्वारा होता है।
बाई का हिंदी मतलब द्वारा होता है। यल आई के ई क्या हो गया, लाइक, या लाइक के ई लाइक हो गया। यल के लिए ला लिखे, आई के लिए ई हो गया, क्या के लिए के लिए का, और ई है तो लाइक हो गया। लाइक का हिंदी मतलब होता है पसंद। ए एंड डी क्या हो गया, एंड का मतलब होता है और। ए के लिए हम ए लिखे हैं, देखिए यन है तो ऊपर बिंदी दी हुई है, डी के लिए डा तो हो गया एंड का हिंदी मतलब होता है और। टू का मतलब को होता है, बट का मतलब लेकिन, आन का मतलब पर, बाय मतलब द्वारा, लाइक मतलब होता है पसंद करना, एंड मतलब होता है और, एंड मतलब और होता है। देखिए अगला वर्ड क्या है, लिखा है सो, यस ओ सो। सो का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, तो या इसलिए दोनों हो सकता है। तो यस के लिए हम सा लिखते हैं, ओ है, ओ की मात्रा हो गई। सो के लिए मतलब होता है इसलिए। सी ए एन लिखा है कैन, सी ए एन कैन लिखा है। सी के लिए हम क लिखते हैं, सी के लिए हम क लिखते हैं। ए है तो ए की मात्रा दी हुई है, देखिए ए की मात्रा है। ए की नहीं, ए की मात्रा है। यन के लिए ना लिखते हैं, हो गया कैन, कैन का मतलब होता है कर सकना, कर सकना। लिखा हुआ है लुक, यल डबल ओ के लुक, क्या लिखा है लुक, तो यल के लिए लाल लिखते हैं। डबल ओ है तो छोटा ओ की मात्रा हो गई है। के लिए का हो गया है तो हो गया लुक, लुक का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब देखना होता है। टी डबल ओ के को हम टुक पढ़ते हैं, देखिए टी के लिए टा हो गया, डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा, के लिए का, टूक हो गया। टूक का हिंदी मतलब होता है लिया, टूक का मतलब होता है लिया। सो का मतलब इसलिए, कैन का मतलब होता है कर सकना, ठीक है। देखिए लिखा है एच डबल ओ के हुक, एच डबल ओ के हुक, तो एच के लिए हम हाँ लिखे। डबल ओ है तो छोटा ओ की मात्रा हो गई। के लिए का, हुक हो गया। हुक का हिंदी मतलब होता है अंकुश, हुक का हिंदी मतलब अंकुश होता है। पी डबल आर ओ डबल एफ को हम प्रूफ पढ़ते हैं, प्रूफ, प्रूफ का हिंदी मतलब होता है सबूत, प्रूफ का हिंदी मतलब सबूत होता है। देखिए सो मतलब इसलिए, कैन मतलब कर सकना, लुक का मतलब देखना, टूक का मतलब लिया, हुक का मतलब अंकुश, और प्रूफ का मतलब होता है सबूत, प्रूफ का मतलब सबूत होता है। लिखा है यहाँ पे बी ई डी, क्या लिखा है बी ई डी, बेड, ठीक है, बेड पढ़ते हैं। तो बी के लिए हम बा लिखे और ई है तो एक की मात्रा हो गई। डी के लिए डा तो हो गया बेड, बेड का हिंदी मतलब होता है बिस्तर, बेड का हिंदी मतलब बिस्तर होता है। नेक्स्ट वर्ड है पेन, पी ई एन, क्या हो गया पेन, पेन का मतलब होता है कलम। तो पी लिखा है, पी के लिए हम पा लिखते हैं। ई है, एक ही मात्रा हो गई, एन के लिए ना हो गया पेन, पेन का हिंदी मतलब कलम होता है, पेन का हिंदी मतलब कलम होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है यल ई जी, क्या लिखा है यल ई जी मतलब हो गया लेग, तो यल के लिए हम ला लिखे, ई है तो एक ही मात्रा हो गई, जी के लिए गा लिख दिए तो हो गया लेग, लेग मतलब होता है हिंदी मतलब टांग होता है, लेग का हिंदी मतलब टांग होता है। यम ई एन को हम मैन पढ़ते हैं, यम ई एन को हम मैन पढ़ते हैं। देखिए यम के लिए हम माँ लिखे हैं और ई है तो एक ही मात्रा, यन के लिए ना तो मैन मतलब होता है पुरुष, मैन का मतलब पुरुष होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं, चलिए अगला वर्ड क्या लिखा है, यम डबल ई टी, क्या लिखा है मीट, तो मीट, यम के लिए हम माँ लिखते हैं, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा हो गई, टी के लिए टा तो हो गया मीट, मीट का हिंदी मतलब होता है मिलना, मीट का हिंदी मतलब होता है मिलना या मिलो। लिखा है यन डबल ई टी, क्या सॉरी यन डबल ई डी, नीड, नीड, ठीक है। तो यन के लिए हम ना लिखते हैं, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा हो गई, डी है तो डी है तो डा हो गया, क्या हो गया नीड, नीड का हिंदी मतलब होता है ज़रूरत, नीड का हिंदी मतलब ज़रूरत होता है। पी डबल ई एल को हम पील पढ़ते हैं, पील, ठीक है, तो पी के लिए हम पा लिखते हैं, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा हो गई, यल है तो ला हो गया पील, पील का हिंदी मतलब होता है छिलना, पील का हिंदी मतलब छिलना होता है। लिखा हुआ है बी डबल ई एन, बीन, ठीक है, बीन, बीन का हिंदी मतलब होता है, बीन का हिंदी मतलब होता है गया। बी के लिए हम बा लिखते हैं, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा हो गई, एन के लिए ना हो गया बीन। लिखा है के एन डबल ई, कनी, ठीक है, कनी, तो देखिए के लिए हम का लिखे, ठीक है,
यन है तो यन हो गया, ना हो गया, और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा नी हो गई। नी का मतलब होता है घुटना, घुटना। नी मतलब होता है घुटना। आप लोगों से कहना चाहूँगी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। NEAR, नियर। ठीक है, NEAR क्या लिखा है? नियर। तो यन को हम ना पढ़ेंगे, ना को पढ़ेंगे और छोटी की मात्रा है तो ई ए हो गया, और आर के लिए रा हो गया, नियर हो गया। नियर का मतलब होता है पास। FEAR क्या लिखा है? फियर। यफ के लिए फा हो गया। ए है तो छोटी की मात्रा हो गई, तो और रा हो गया फियर। फियर का मतलब डर होता है। लिखा है टीयर, टी ईयर। तो टा के लिए टी हो गया, और बड़ी की मात्रा है तो ई ए, और आर के लिए रा हो गया। टीयर, टीयर का मतलब होता है आंसू। टीयर का हिंदी मतलब आंसू होता है। लिखा है BEAR, बेयर। ठीक है, बेयर। तो बेयर, बी के लिए हम बा लिख दिए, ई ए है या हो गया, और आर के लिए रा हो गया, तो हो गया बियर। बियर का मतलब भालू होता है। बेयर का हिंदी मतलब भालू होता है, भालू। और लिखा है DEAR, क्या है? डियर। तो डी के लिए हम डा लिखते हैं। ई है, छोटी की मात्रा हो गई। ए है तो आ हो गया। रा है तो आर है तो रा हो गया। डियर का मतलब प्रिय होता है। डियर का हिंदी मतलब प्रिय होता है, प्रिय। इसी तरह से हम छोटे छोटे वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट करते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स सीखेंगे तभी बड़े वर्ड्स आप पढ़ पाएंगे, बड़े शब्दों को आप तभी सीख सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए देखिए, लिखा है LEAST, क्या लिखा है? लिस्ट। यल के लिए हम ला लिखे, और ई है तो बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है, ए है, और यस के लिए सा लिख दे, टी के लिए टा लिख दे। लिस्ट, लिस्ट का हिंदी मतलब होता है कम से कम। लिखा है NEAT, नीट। ठीक है, नीट। यन के लिए ना लिख दिए, ई के लिए बड़ी की मात्रा हो गई, ए है, और टी के लिए हम टा लिख दिए। नीट का हिंदी मतलब होता है साफ। ठीक है, नीट का हिंदी मतलब साफ होता है। FEAST क्या है? फेस्ट। यफ के लिए हम फा लिख दिए, ई है, बड़ी की मात्रा के हो गई, ए है, यस के लिए सा लिख दिए, टी के लिए टा लिख दिए, हो गया फीस्ट। फीस्ट का हिंदी मतलब होता है दावत, दावत। HEAP क्या हो गया? हीप। एच के लिए हम हा लिख दिए, ई है तो बड़ी की मात्रा ए, और पी के लिए पा, तो हीप हो गया। हीप का हिंदी मतलब हो गया ढेर। हीप का हिंदी मतलब ढेर हो गया।